नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, इस वर्ष की यूजी पीजी के लिए एमपी हायर एजुकेशन द्वारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 मई से प्रारंभ हो रही है। इस वर्ष जो इंटर का रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा है, इसलिए सभी महाविद्यालयों में इस बार प्रवेश में अच्छी स्ट्रेंथ मिलने वाली है। साथ ही साथ जो CUET के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने आवेदन किए हुए हैं, यदि वे भी एमपी हायर एजुकेशन के माध्यम से उसके कॉलेजेस में जो सरकारी भी हैं यानी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, इन सभी में आप एडमिशन यदि लेना चाहते हैं तो आपको भी एडमिशन प्रोसेस को पूरी फॉलो करना होगा। उसी प्रोसेस के तहत आपको काम करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं पिछले 2-3 वर्षों से जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस में है। सभी कुछ ऑनलाइन होता है। दस्तावेजों का जो सत्यापन है वह भी ऑनलाइन होता है। लास्ट में उसका एक सेट जाके हमें जो हेल्प सेंटर है उस पर जमा करना होता है, और एक उसका सेट है वो आपको जिस महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है उसमें सबमिट करना होता है। गत वर्ष इस व्यवस्था से छूट दी गई थी कि आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करना है उस कॉलेज में जिसमें आपने एडमिशन लिया है, लेकिन इस वर्ष उस व्यवस्था को बदला गया है। आपको अपने सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक सत्यापित फोटोकॉपी स्वयं सत्यापित करके यानी सेल्फ अटेस्ट करके उसको अपने महाविद्यालय में सबमिट करनी होगी। 1 तारीख से ये प्रोसेस शुरू हो रही है और यूजी पीजी दोनों के लिए ये 1 मई से प्रारंभ होगी और 21 मई तक ये प्रोसेस चलेगी। 1 मई से 20 मई तक जो ऑनलाइन पंजीयन किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, वो यूजी क्लासेस के लिए होंगे। BA, BSc, BCom, BHSC, BBA, BCA, BA LLB, BCom LLB इनके लिए, या LLB 3/DC, इन सब के ऑनलाइन एडमिशन होने हैं। और पीजी क्लासेस के लिए आपके जो एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन है। फर्स्ट सेमेस्टर में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो आपके एडमिशन जो होने हैं वो 2 मई से लेके 21 मई तक ऑनलाइन उनके पंजीयन किए जाएंगे। तो आपको ये प्रोसेस पूरी फॉलो करनी है। इस बार 3 चरणों में ये व्यवस्था पूरी की गई है। 3 इसके जो हैं स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। इन 3 स्टेप में जो पहला चरण है वो 1 मई 2024 से 21 मई 2024 तक रहेगा, जिसमें यूजी पीजी दोनों शामिल हैं। जो सेकंड चरण इसका है, द्वितीय चरण इस एडमिशन प्रोसेस का, वो 27 मई 2024 से 14 जून 2024 तक रहेगा। इसमें आप अपने पंजीयन करा सकते हैं। जिन बच्चों को पहले चरण में एडमिशन नहीं मिलता है किसी कारण से, तो वो सेकंड चरण में उसको कंप्लीट कर सकता है। और इसका जो तीसरा और अंतिम चरण है CLC राउंड, वो तीसरा चरण है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग के आधार पर उसमें एडमिशन होने हैं। प्रोसेस उसी प्रकार से होगी। तो जो इन पहले 2 चरणों में चूक जाते हैं एडमिशन लेने से, तो आप उसके लिए तीसरे CLC राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो डेट है यूजी पीजी दोनों के लिए वो रहेगी 20 जून 2024 से 8 जुलाई 2024 तक। ये आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस रहने वाली है। इन 3 स्टेप में आपको एडमिशन लेना है। हम जानते हैं कि एमपी जो बोर्ड का रिजल्ट आ चुके हैं और बच्चे अब एडमिशन प्रोसेस में जाने वाले हैं। तो आपको इस वर्ष एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने होंगे उसमें ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार हायर एजुकेशन द्वारा आपकी जो नेट की मार्कशीट है, इंटरनेट की, उसी मार्कशीट को सेल्फ अटेस्ट करके मान्यता प्रदान की गई है। आप एडमिशन उसके आधार पर ले सकते हैं।
तो आपको ये नहीं कि जब अंक सूची आपकी आ जाएगी तब आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको वेट करना है, ऐसा नहीं है। यदि आपका गैप है 1 साल या 2 साल का तो आपको गैप सर्टिफिकेट उसमें देना होगा। एज का बंधन किसी प्रकार का है नहीं। पिछली बार आप चाहें तो पिछले मैंने इतिहास विमर्श पर एडमिशन प्रोसेस के संबंध में एक वीडियो बनाया था, आप उसे देखें, लगभग वही नियम है, उनको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उनको देख सकते हैं, लगभग वे ही नियम है। 2-1 जो चेंज हैं उन चेंज की मैं आज इसमें चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ एक निवेदन मेरा ये भी है कि यदि आपसे संबंधित कोई विद्यार्थी जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर में या पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं या LLB 3/DC में LLB एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे उनको भी इस संबंध में जानकारी मिले। बहुत से कॉलेजों में इस प्रकार की कोई जानकारी है नहीं, किसी प्रकार का कोई डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है और बच्चे भी आधी अधूरी जानकारी लेके आते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि यही नियम है पूरे MP में, तो ये सभी के लिए लाभकारी होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो प्रमुख चेंजेस हैं और किस तरीके से हम अपनी एडमिशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इन 3 चरणों के बारे में जो इसमें दिए गए हैं। इस एपिसोड में हम फर्स्ट राउंड के एडमिशन की चर्चा करेंगे, जो पहला चरण है, जो 1 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2024 तक जाएगा और इसमें आप ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। UG PG दोनों के लिए 1 दिन का अंतर है। UG के लिए 1 मई से है तो PG के लिए 2 मई से है, और UG की लास्ट डेट जो है वो 20 मई है, तो PG के लिए जो है वो 21 मई है। प्रोसेस लगभग वही है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरिफिकेशन कराने हैं। अब एक बात और मैं बोल देता हूं, क्योंकि अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं कंप्लीट और एडमिशन प्रोसेस प्रारंभ हो गई है, क्योंकि BA BSc BCom BHSC BBA इन सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी उनको पोस्टपोन किया गया है। संभवतः वो 15 मई के बाद एक नई डेट उसकी आएगी, नया टाइम टेबल आएगा, तब हम उसमें चर्चा करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो इस वर्ष फाइनल ईयर में हैं और PG करना चाहते हैं, वे प्रोविजनल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने गत वर्ष की मार्कशीट जो आपकी है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, उसके आधार पर वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उसका शुल्क है वो आप जमा कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई उसमें समस्या आती है तो आपका 100 रुपये काट के आपका शुल्क वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया और आपका रिजल्ट अगर जुलाई अगस्त सितंबर तक आएगा और आने की संभावना है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, तो लेट आ सकता है, तो वैसी स्थिति में आपको PG में एडमिशन नहीं मिलेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट आप करना चाहते हैं किसी भी विषय में, उसमें आपको एडमिशन मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो आप अपने प्रोविजनल एडमिशन के लिए भी तैयार रहें। अगर आपने मन बना लिया कि आपको किसी विषय में PG करना है तो आप उसमें प्रोविजनल एडमिशन लें। जो PG क्लास के विद्यार्थी हैं, ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे पिछले वर्ष पास आउट हो चुके हैं वे भी इस वर्ष एडमिशन ले सकते हैं और 1 वर्ष का गैप सर्टिफिकेट उसमें सबमिट उनको करना होगा। बाकी अपने आधार कार्ड इत्यादि जो भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। TC है, आधार कार्ड है, वो सारे इसमें लगने हैं। मूल निवासी वगैरह जो भी आपके पास है वो सारे रहें। और आपने डिजी लॉकर बनाया होगा, उस डिजी लॉकर के माध्यम से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन भी कराने की एक सुविधा रहेगी। तो चलिए नज़र डालते हैं ये जो फर्स्ट राउंड है वो कैसे कैसे होगा, उसमें कब कब क्या करना है हमें। UG के लिए 1 मई 2024 से 20 मई 2024 तक ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा, जबकि PG क्लासेस के लिए 2 मई 2024 से 21 मई 2024 तक पंजीयन की व्यवस्था रहेगी। ये ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि UG के लिए 20 मई है और PG के लिए 21 मई की अंतिम तिथि रखी गई है और ये रात्रि 11:59 तक रहेगी। यदि आप लोग किसी कारण से समय पे नहीं कर पा रहे हैं तो UG के लिए 20 तारीख और PG के लिए 21 तारीख को रात्रि में 11:59 तक अपने एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। अदरवाइज फिर वो आपको जो लिंक है वो बंद हो जाएगी, फिर आप उसमें एडमिशन प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते। जो दस्तावेजों का वेरिफिकेशन है, उनका सत्यापन है, वो UG के लिए 2 मई 2024 से
21 मई 2024 तक आप दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। इसी तरह पीजी के लिए 3 मई 2024 से 24 मई 2024 तक आप दस्तावेजों का सत्यापन, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप जो लगा रहे हैं, अपनी अंक सूचियाँ हैं, अपने आधार कार्ड है या और जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, गैप सर्टिफिकेट है, टीसी है, बाहर के यदि विद्यार्थी हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्हता इत्यादि जो भी हैं, तो वो आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। प्रथम चरण के लिए जो सीट आवंटन की डेट है वो यूजी के लिए 25 मई 2024 को 11 बजे तक ये सीट आवंटित की जाएंगी। कई बार 11 बजे तक वो लिस्ट नहीं आती है तो शाम को 4 बजे तक वो लिस्ट आती है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। 25 मई तक आपको आपकी जो सीट का आवंटन है, जो भी आपने कॉलेज चाहें, आप 1 से 10 तक कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। आप जो भी एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो आपसे वो जब पूछेंगे कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहला प्रेफरेंस जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसे लिखें। लेकिन उसके बाद आपको 10 कॉलेज के नाम लिखने की एक छूट है, जिससे क्या, अगर मान लो पहले में आपके परसेंटेज नहीं आते हैं तो आप दूसरे में या तीसरे में या चौथे में आपका एडमिशन हो जाए। आप एडमिशन की प्रोसेस को पहले ही चरण में कंप्लीट कर लें, वो सबसे अच्छा है। कई बार बच्चे लास्ट के लिए बैठे रहते हैं तो वो ना इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं, तो उनको परेशानी आती है। इसलिए पहले ही चरण में आप एडमिशन लें और अपने पहले 4-5 कॉलेज ऐसे छांट लें जिनमें आपको एडमिशन लेना है। और कॉलेज के चयन के लिए आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप अपने सीनियर स्टूडेंट्स से चर्चा कर सकते हैं, शहर में चर्चा कर सकते हैं, वहाँ की फैकल्टी के बारे में जान सकते हैं। कई बार हम बहुत बड़ी बिल्डिंग और बहुत नाम सुन के पहुँच जाते हैं और जब हम वहाँ जाते हैं तो खोदा पाड़ निकली चुईया। तो आप बहुत सारी चीज़ें देखें, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है। एनईपी लागू हो चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो चुका है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप अपनी एडमिशन प्रोसेस को रखें। पीजी के लिए 3 मई 2024 से 24 मई 2024 तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन, जो मेन कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ हेल्प सेंटर बनाया गया है, वहाँ आप उसको करा सकते हैं। प्रत्येक शहर में, प्रत्येक ज़िले में है, तो आप अपने ज़िले के मुख्य जो लीड कॉलेज है उसमें अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं, या जो जहाँ हेल्प सेंटर बनाया है, जिस गवर्नमेंट कॉलेज को हेल्प सेंटर बनाया, वहाँ आप अपने दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आपके प्रत्येक ज़िले में एक हेल्प सेंटर है, गवर्नमेंट कॉलेज में बनाया गया है, आप वहाँ जाके अपनी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई परेशानी आ रही तो हम बैठ गए, अब इसका समाधान क्या है। समाधान ये है कि आप जाके हेल्प सेंटर में अपनी चर्चा करें कि ये प्रोसेस क्यों फॉलो नहीं हो रही है, तो उसके बारे में चर्चा करें। और जो भी सेट आप सबमिट करें वहाँ, तो उसके 2 सेट जरूर बनाएं, एक आप अपने पास रखें, एक जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं एडमिशन के दौरान आप एक सेट वहाँ सबमिट करें। तो ये दोनों हैं, ये जरूर ध्यान रखें, नहीं तो बाद में बच्चे ये नहीं पता कर पाते कि हमने कौन से सब्जेक्ट लिए। क्या है, सब्जेक्ट चयन करना भी बहुत बड़ी बात है। आप उसको देखें कौन से सब्जेक्ट आपको लेना है, मेजर कौन सा लेना है, माइनर कौन सा लेना है, इलेक्टिव कौन सा लेना है। मैंने सब्जेक्ट चयन के संबंध में भी इतिहास विमर्श में बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके आधार पर एक आपको एक मन बनाने में सहूलियत होगी। आप उनको पुराने वीडियोज़ का भी अध्ययन कर सकते हैं, वो प्रोसेस लगभग वही है। चलिए आगे देखते हैं। जो प्रथम चरण के जो सीटों के लिए आवंटन होगा वो 25 मई को 11 बजे होगा, जैसा मैंने आपको बताया यूजी के लिए, और पीजी के लिए 29 मई 2024 को 11 बजे जो पहला चरण है उस चरण के लिए, पहले राउंड के लिए आपको सीट आवंटित कर दी जाएंगी। तो इनमें आपको अपना जो शुल्क है, प्रवेश शुल्क, वो जमा करना होगा। यदि आपको सीट आवंटित हो गई, कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और उसके बाद आपने अपना प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया, वो भी ऑनलाइन होना है, तो आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा, वो प्रवेश मान्य नहीं होगा। कई बार बच्चे आते हैं कि साहब हमारा हो गया साहब, ये देखिए नाम आ गया, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एडमिशन के समय जो प्रवेश शुल्क है, एडमिशन फीस है, वो सबमिट नहीं की। एडमिशन फीस सबमिट करते ही आपका प्रवेश डन हो जाएगा। तो आप एडमिशन फीस जरूर सबमिट करें जैसे ही आपको कॉलेज आवंटित हो जाए। आवंटित महाविद्यालय में 25 मई से 3 जून अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं यूजी के लिए। पीजी के लिए 29 मई से 5 जून तक आप अपनी प्रवेश शुल्क को सबमिट कर सकते हैं, और इसके सबमिट नहीं करने की स्थिति में
आपका एडमिशन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं थोड़ी चर्चा और ये करना चाहूँगा, जैसे अगर विद्यार्थी हैं, कई बार ये कहते हैं कि हमें ये महाविद्यालय नहीं, हमें दूसरा महाविद्यालय चाहिए और उसके लिए हमें जो है अपग्रेडेशन जो है उसको करना है। तो उसके लिए आवंटित महाविद्यालय में शुल्क जो भुगतान की अंतिम तिथि है उसमें प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर आपको किसी प्रकार के अपग्रेडेशन की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तो यदि आप महाविद्यालय में किसी प्रकार का अपग्रेडेशन चाहते हैं तो वो भी आपको प्रवेश शुल्क पहले सबमिट करना होगा, और इसके लिए 3 जून का समय आपको दिया गया है कि आप शुल्क जमा करने के बाद उसको अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपग्रेडेशन का विकल्प भरने की जो अंतिम तिथि है वो 3 जून है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर रिक्त स्थान होने की दिशा में अपग्रेडेशन महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। मान लो आपको कोई एक महाविद्यालय मिला और आपने कहा ये नहीं, मुझे तो ये वाला महाविद्यालय चाहिए, और मैंने शुल्क जमा कर दिया है, तो वो उसी स्थिति में आपको वहाँ प्रवेश मिलेगा यदि वहाँ सीट जो है वो रिक्त होगी तब। अदरवाइज आपको जो सीट आवंटित नहीं होती है तो फिर जो कॉलेज में आपको सीट मिली है उसी में आपका जो प्रवेश है वो यथावत रहेगा। यदि आप अपग्रेडेशन देते हैं और वहाँ सीट खाली नहीं है तो जहाँ आपको कॉलेज अलॉट किया गया है उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। यानी अगर उसमें आपकी परसेंटेज इत्यादि देखने के बाद ही आपको दूसरे महाविद्यालय में मौका मिलेगा। अदरवाइज जिसमें आपको पहले कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। और अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा, और इसके लिए आपको 6 जून से 10 जून का समय दिया गया है। यदि आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तो आपका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। वो प्रवेश मान्य नहीं होगा कि साहब इनने प्रवेश ले लिया तो कुछ मान्यता हो, ऐसा नहीं है। इस बार जो प्रवेश की प्रक्रिया है इसमें कुछ नवाचार भी हैं, उन नवाचारों पर चर्चा कर लेते हैं, या कुछ बदलाव हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या बदलाव हैं? इस वर्ष स्नातक में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन इंटरनेट वाली मार्कशीट के आधार पर किए जाएंगे। प्रवेश के बाद कॉलेजों में दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इस बार ई प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के बाद ऐसे कॉलेजों में दस्तावेज भी जमा कराना होगा जहां वे प्रवेश लेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी को फीस स्लिप की कॉपी, ओरिजिनल टीसी व अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति जमा कराना अनिवार्य होगी। पिछले साल तक यह व्यवस्था नहीं थी, यानी इस वर्ष ये थोड़ा परिवर्तन किया है कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑनलाइन, जो ओरिजिनल टीसी है, यदि गैप है तो ओरिजिनल गैप सर्टिफिकेट है, ये सारे, और जो आपकी अंक सूची की आपकी सत्यापित कॉपी जो नेट से आपको मिली है वो आपको सबमिट करनी होगी। आधार इत्यादि जो भी है, फीस की रसीद, वो सब आपको सबमिट करने होंगे। प्रदेश के सरकारी व निजी कॉलेजों में स्नातक पहले वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो रही है। हायर सेकेंडरी का रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन अभी भी मार्कशीट आने में समय लगेगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए इस बार राहत की बात यह है कि इस बार वे स्नातक पहले वर्ष में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन हायर सेकेंडरी की इंटरनेट वाली मार्कशीट को सेल्फ अटेस्ट के माध्यम से करा सकेंगे। तो ये एक सुविधा आपको इसमें दी गई है। साथ ही साथ एक और सूचना है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप एक बार नज़र डालें। उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें ये घोषित किया है कि बीसीए में प्रवेश के लिए 12वीं में मैथ्स की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। अब आर्ट्स संकाय के विद्यार्थी भी बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। जो विद्यार्थी बीसीए करते थे और बीसीए के लिए मैथ्स होना जरूरी था, बिना मैथ्स के बीसीए में आप एडमिशन नहीं ले सकते थे, लेकिन इस वर्ष
आर्ट्स के विद्यार्थी भी गवर्नमेंट कॉलेज में BCA में एडमिशन ले सकते हैं, ये सुविधा दी है। एक सूचना और है, 3 वर्षीय LLB कोर्स में प्रवेश के लिए अर्हता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में बताया गया है कि 3 वर्षीय LLB कोर्स में प्रवेश के लिए स्नातक में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के 45% न्यूनतम अंक होना अनिवार्य है, जबकि OBC कैटेगरी के छात्रों को 42% तथा SC और ST के छात्रों को 40% अंक ही न्यूनतम अंक होना चाहिए। LLB 5 वर्षीय कोर्स में प्रवेश के लिए अर्हता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इससे छात्रों को राहत मिली है। तो ये भी एक LLB जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए एक सूचना है। LLB 5/DC और LLB 3/DC उनके लिए जो सूचना है वो ये है कि उनके लिए आपको प्रवेश के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कितना परसेंटाइल होना चाहिए जिसमें आपको एडमिशन मिल जाए। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले इत्मीनान से गाइडलाइन जरूर पढ़ लें। ऐसे छात्र जिन्होंने CUET दिया है या निजी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे छात्र कॉलेजों में भी प्रवेश का विकल्प देख रहे हैं, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा। इस बार विद्यार्थी 9 के बजाय अधिकतम 10 कॉलेजों की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन व ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद ही विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो ये कुछ नए सूचनाएं हैं जो MP हायर एजुकेशन के द्वारा है, प्रवेश की प्रोसेस के माध्यम से है। आप इस प्रोसेस को पूरा अपनाकर जिस महाविद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि एक बार कम से कम उस महाविद्यालय में आप एक संपर्क करके आएँ, वहाँ की फैकल्टी से मिलें, वहाँ की लाइब्रेरी देखें, सारी व्यवस्थाएं देख के आएँ कि किस प्रकार है और कैसे आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, और तब जाके आप अपने महाविद्यालय का चयन करें, क्योंकि 1 से 20 तारीख का समय काफ़ी लंबा होता है और इस बीच में आप अपनी इस जानकारी को जुटा सकते हैं। आप अपने अभिभावकों के साथ, माता पिता के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ जाकर इस जानकारी को जुटा सकते हैं, क्योंकि जो नए पास आउट बच्चे हैं उनको उतनी जानकारी नहीं होती है। तो अपने सीनियर के साथ आप जाके वहाँ इस बात की चर्चा करें और देखें। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। सेकेंड राउंड के जब एडमिशन होंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि एक साथ सारी चर्चाएं करने से वीडियो लेंदी हो जाता है और फिर वो किसी मतलब का नहीं रहता, विद्यार्थी देख भी नहीं पाते हैं। तो वो है एक छोटी सी चर्चा में और करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ITI किया हुआ है और वो प्रवेश ले सकते हैं, तो वो भी सीधे प्रवेश ले सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो वो अपनी अंकसूची लगा के सीधे प्रवेश ले सकते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट चरण के एडमिशन की प्रोसेस को पूरा करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इतिहास विमर्श पे आप यदि नए हैं, पहली बार इसे देख रहे हैं, पहली बार जानकारी ले रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं सभी युवा साथियों के लिए लाता हूं, वो सबसे पहले आपको मिलें। इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर काफ़ी चर्चाएं की हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, तो मैं इतिहास पर चर्चा करता हूं और उसके सिलेबस के बारे में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, सभी विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न क्लासेस के जो सिलेबस हैं उन पर चर्चा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा है, आपके पेपर किस प्रकार से आते हैं, उन पेपर्स का पैटर्न कैसा होता है, वो सारी चर्चाएँ आपको इसमें मिलेंगी। कम्युनिटी पर आपको जो एडमिशन प्रोसेस से संबंधित अन्य सूचनाएँ हैं भी मिल जाएंगी, तो आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ NSS के बारे में जानना चाहें तो आजकल NSS राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विषय के रूप में भी, वैकल्पिक विषय के रूप में, ओपन इलेक्टिव उसे पढ़ाया जाता है। तो वो विषय क्या है, NSS क्या है, इसके क्या लाभ हैं, आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। आप इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है या व्यक्तित्व विकास की फाइल इत्यादि कैसे बनाई जा सकती है, वो जानकारी आप इसमें ले सकते हैं। सभी प्रकार की चर्चाएं आपसे मैं इस चैनल के माध्यम से करता हूं यूट्यूब पर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सूचनाएं मिलें। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।